हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल एंड व्हाट इज़ टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर। सो देखो, दोनों की दोनों चीज़ें, जो फायर ट्रायंगल हो या फायर टेट्राहेड्रॉन हो, दोनों एक ही चीज़, एक ही प्रोसेस को समझने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है कि फायर कैसे जनरेट होती है और फायर की केमिस्ट्री मुख्यतः कैसे बनती है, क्या होती है। ठीक। तो जो फायर होती है वो फ्यूल और हीट और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों के मिलने से जनरेट होती है। लेकिन एक चौथा फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। जो चेन रिएक्शन होती है वो स्टार्ट होती है तब जाके फायर कहीं पर जलना स्टार्ट होती है। सो ये तरीका होता है आग के लगने का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगा कि फायर ट्राइंगल क्या होता है और फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है या फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। सो कहीं भी आग लगने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुख्यतः इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से ही आग लगती है। अगर ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं या एक साथ आती हैं तब आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक चौथे फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन के बिना आग लगना संभव नहीं होता है। सो चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन, आपने कभी जलती हुई माचिस की तिल्ली को देखा होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली जब माचिस की तिल्ली को रगड़ा जाता है तब उससे जो फ्लेम उत्पन्न होती है वो फ्लेम क्या करती है, वो चेन रिएक्शन स्टार्ट करती है। जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो लकड़ी की जो तिल्ली होती है उसके अंदर उसको फ्यूल मिलता रहता है और आसपास की ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके एक आग का निर्माण करती है या हीट जनरेट करती है। सो इस तरह से माचिस की तिल्ली जो है वो जलना स्टार्ट करती है। और इसी तरह से हम फायर ट्रायंगल को समझ सकते हैं। सो आग लगने के लिए तीन प्रमुख ट्रायंगल्स की ज़रूरत होती है। एक हीट होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक फ्यूल होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन ट्रायंगल बने हुए हैं, एक हीट, एक ऑक्सीजन, एक फ्यूल। और ये तीनों ट्रायंगल मिलकर एक तीसरे ट्रायंगल को कवर कर रहे हैं जिसे चेन रिएक्शन का ट्रायंगल बोलते हैं। सो इस तरह से एक फायर टेट्राहेड्रॉन का निर्माण होता है। तो हम वीडियो में आगे बात कर लेते हैं कि ज्वलनशीलता क्या होती है, फ्लैमेबिलिटी क्या होती है। ज्वलनशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके अनुसार वह पदार्थ कितनी आसानी से जले व सुलग सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप पेट्रोल में आग लगाएं तो शायद आग जल्दी लग जाए, और अगर कहीं आप किसी लकड़ी या ठोस लकड़ी में अगर आग लगाएं तो आपको आग लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन दोनों की जो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को फ्लैमेबिलिटी बोलते हैं। तो फ्लैमेबिलिटी अर्थात पेट्रोल की जो फ्लैमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और किसी ठोस लकड़ी की जो फ्लैमेबिलिटी होती है वो कम होती है। सो इस तरह से आप पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं और फ्लैमेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आप फ्लैमेबिलिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप टेम्परेचर को नहीं समझेंगे, तब तक आप हीट को नहीं समझेंगे। फ्लैमेबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को लेके। सो फ्लैमेबिलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमको पता होगा कि हॉटस्पॉट पॉइंट कहाँ पे होते हैं जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो ऐसा गैस बैंक एरिया है या फिर डीजी एरिया जहाँ पे इंजन लगे होते हैं या जहाँ पे फ्यूल हम रखते हैं। सो ऐसे एरिया को हम ज़्यादा ध्यान रखना होता है ऐसे एरिया का।